Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College भंडारा महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम बीए सेमेस्टर 1 के इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट के पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 1 2024-25 बैच के लिए अगर आपने एडमिशन लिया है तो 2024-25 में एनईपी के शुरू होने के कारण 2024-25 में जो सिलेबस बदला हुआ है और अलग-अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको बदले हुए नजर आएंगे, उन सारे चेंजेस को हम समझने का प्रयास करेंगे। पर आज के इस लेक्चर में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर। जिन्होंने बीए इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट लिया है, 80 + 20 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर 1 T1 जिसको हम कहते हैं वो होगा। आज हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो पेपर 2 है, जो 40 + 10 ऐसे 50 मार्क्स के लिए पेपर होगा। तो कुल मिलाकर एक पेपर 100 मार्क्स का और दूसरा पेपर 50 मार्क्स का मेजर इंग्लिश लैंग्वेज लेने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो बीए सेमेस्टर 1 2024-25 से शुरू होने वाले एनईपी के तहत जो सिलेबस अभी प्रिस्क्राइब्ड है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं वो ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। बे सेमेस्टर 1 T2 के नाम से जाने जाने वाले इस मेजर पेपर 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। जो मेजर पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, वो 4 क्रेडिट्स के लिए रहेगा। और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पेपर, ये बीए सेमेस्टर 1 का T2 है, मेजर पेपर का सेकंड पार्ट है और ये 2 क्रेडिट के लिए अलग से पेपर होगा। टेक्स्ट जो है बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस 1, यही बुक मेजर पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी यही बुक होगा। इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि मेजर का जो पेपर 1 है T1, उसमें 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। 80 + 20 जो 20 मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन के रहेंगे और 80 मार्क्स थ्योरी के, ऐसे कुल मिलाकर वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 40 मार्क्स उसके पासिंग रहेंगे और वो 4 क्रेडिट का टोटल पेपर है। आज हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो मेजर का T2 है, सेकंड पार्ट या सेकंड पेपर का हो। ये 2 क्रेडिट के लिए होगा। 40 मार्क्स का थ्योरी इसमें पूछा जाएगा और 10 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन होगा और ऐसे कुल मिलाकर 50 मार्क्स का ये सेकंड पेपर है। इसमें आपको 20 पासिंग है। अब थोड़ा बहुत सिलेबस भी समझ लेते हैं। स्किल जो फोकस्ड है इसमें नॉन टेक्सचुअल जो एजुकेशनल आइटम्स है वो यूनिट 1 में आपको 1.1 जो होगा उसमें लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग दोनों शब्द भले ही सुनने में एक जैसे लगते हो, पर लिसनिंग में और हियरिंग में क्या फर्क है, लिसनिंग के टाइप्स कितने होते हैं, ये समझने के लिए हम प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज, कुछ यूट्यूब वीडियोस ऑन इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन और कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस इसमें हम सुनेंगे और अपने लिसनिंग कैपेसिटी को, एबिलिटी को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 में ही 1.2 जो है वो सिचुएशनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इंट्रोड्यूसिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। दोस्तों का और अपने फैमिली का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, परिचय कैसे कराना है, उसकी हम बात करेंगे। और इसी यूनिट में ही 1.3 जो होगा रीडिंग स्किल्स, इसमें रीडिंग कैसे करना है और साथ साथ नोट टेकिंग प्रोसेस कैसे होती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में 1.4 जो है यूनिट 1 में राइटिंग स्किल्स में ही समराइजिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग की हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 1.1 से लेके 1.4 तक 4 अलग-अलग सब यूनिट्स इस यूनिट 1 में रहने वाले हैं। यूनिट 2 प्रोज के लिए डिवोटेड है एंड इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल से डील करता है। 2.1 में एंड ड्रीम बर्ड by Sudhanya Tripura, translated by Devin Nag. इस
पोएम की हम बात करेंगे। हमारी जानकारी के अनुसार एंड अ ड्रीम बर्ड ये पोएम है सुधन्या त्रिपुरा की और सिलेबस बनाने वालों ने प्रोज सेक्शन में इसे क्यों डाला मुझे समझ में नहीं आया पर जैसा कि सिलेबस दिया गया है उम्मीद करते हैं कि आज नहीं कल ये चेंजेस संभव है तो पर अभी की हालत में इस सिलेबस में प्रोज सेक्शन में जो ये एंड अ ड्रीम बर्ड दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे Nag Devendu is one of the pioneers of the Bengali poetry and movement of the 70s in Tripura. Sudhanya Tripura, जिनकी हम बात करेंगे, too much reflects in his poetry and the life and experiences of the people, mainly the Jhumis. In some of his poems, like the Ufang, where the vivid pictures of the Jhum field and the stilt house can be found, the Mad Pipers and other important poems are very famous. एंड द ड्रीम बर्ड इसमें वो अपने लोकल एक्सपीरियंसेस को पोएट्री के माध्यम से तो धन्य त्रिपुरा कैसे बताने का प्रयास करते थे वो देवियंदु नाग के इस ट्रांसलेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट प्रोज है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड बाय एजी क्रॉनिन एजी क्रॉनिन वाज अ स्कॉटिश physician and a novelist. His best known novel is The Citadel, about a Scottish physician who serves in a Welsh mining village before achieving success in London, where he becomes disillusioned about the venality and incompetence of some doctors. Uh, इसी प्रोज सेक्शन से रिलेटेड और एक पार्ट आपको डिस्कस करना है तो उसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत ग्रामर का एक पोर्शन भी इसमें कवर होता है ये दो इम्पोर्टेंट प्रोज सेक्शन में इंट्रोड्यूस जो पार्ट है उसको समझने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विद आंसर्स सेकंड एडिशन जो 1999 का पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वो रेफरेंस बुक के तौर पर रिकमेंड किया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ड फॉर्मेशन को आप इस रेफरेंस बुक से समझ पाएंगे यूनिट 1 यूनिट 2 के बाद में यूनिट 3 जो है मेजर के पेपर 2 में रहेगा वो है पोएट्री का द टॉय बाय कॉवेंट्री पैटमोर द टॉय नामक कविता को आपको डिस्कस करना है जो कॉवेंट्री पैटमोर की है पैटमोर वाज अ इंग्लिश पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक इज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक ऑफ पोएट्री द एंजल इन द हाउस द टॉय इस पोएम में पैटमोर क्या लिखते हैं और किस प्रकार से अपनी पोएटिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे तीसरे यूनिट में इसी यूनिट में और एक पोएम आपको पढ़ना है लव एंड बी मैरी बाय जॉन मैसफील्ड जॉन मैसफील्ड इज अनदर इंग्लिश पोएट लॉरेट फ्रॉम 1930 until his death in 1967 पोएट लॉरेट की उपाधि से उनको नवाजा गया था और 1930 से लेकर 1967 तक वो अपने मृत्यु के समय तक पोएट लॉरेट बने रहे Midnight Fog, The Box of Delight are some of his important children's novels, and The Everlasting Mercy and Sea Fever are his some of the famous poems. The Love and Be Merry इस poem में हम जॉन मैसफील्ड को भी समझेंगे यूनिट 4 इंटरपर्सनल कंटेंट स्किल्स के लिए डिवोटेड है सेकंड पार्ट इसका हम पढ़ेंगे इसमें डेवलपिंग सेल्फ नॉलेज है 4.2 में प्रोफेशनलिज्म को हम डिस्कस करेंगे और ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 ए में 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 4 आउट टू बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स यूनिट 1 1.3 के ऊपर डिस्कस्ड बेस्ड होगा ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 क्वेश्चंस में से 2 आपको सॉल्व करने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे 50 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं एंड ये यूनिट 2 जो प्रोज का है उस पर बेस्ड रहेगा 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में बी भी होता है 4 आउट ऑफ 6 6 में से 4 आपको सॉल्व करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 2 प्रोज के ऊपर बेस्ड रहेंगे 4 मार्क्स के लिए और सी में 4 आउट ऑफ 6 6 में से 4 सॉल्व करना है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑन यूनिट 2 दैट इज अप्लाइड ग्रामर स्किल्स तो ग्रामर के बेस के ऊपर ये होंगे तो कुल मिलाकर 6 और 6 12 4 16 और 4 18 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कवर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 ए
2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 50 वर्ड्स यूनिट 3 के ऊपर पोएट्री बेस्ड रहेंगे 6 मार्क्स के लिए। और बी में 4 आउट ऑफ 6 सॉल्व करना है, वो भी पोएम्स के ऊपर ही रहेंगे 4 मार्क्स के लिए, वन लाइन आंसर्स। और सी में 4 आउट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट 3 दैट इज पोएटिक डिवाइसेस एंड लाइफ स्किल्स। अलग-अलग जो पोएटिक डिवाइसेस है उसके ऊपर बेस्ड ये रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, one out of two short answer questions to be answered in 50 words on unit 4। चौथे यूनिट के ऊपर ये क्वेश्चन 4 का ए रहेगा। और 1 आउट ऑफ 2 दो में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स ऑन यूनिट 4। यूनिट 4 के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है एग्जामिनेशन में। 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस। शॉर्ट पेपर है, 50 मार्क्स के लिए है। यूनिट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज भी समझ लीजिए। यूनिट 1 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 5 मार्क्स का बेस्ड होगा। Unit second short answer question 6 marks, very short answer questions 8 marks. Unit 3 also will be of the same distribution. Unit 4 में 6 short answer questions और 5 marks internal assessment के लिए रहेंगे। तो 24 marks short answer questions में cover होंगे। Very short answer questions में 16 marks, 10 marks वाइवा के, कुल मिलाकर 50 marks का ये पेपर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि मेजर इंग्लिश लैंग्वेज जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है बीए में, उन्हें ये पेपर 2 का सिलेबस समझने में ये वीडियो मदद करेगा। Thank you very much for watching this video and let us meet with some other discussions in the next lecture.